हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेक्चर लेकर के आया हूँ। आपका सेट्स का नेक्स्ट लेक्चर है ये। और ये लेक्चर हमारा पूरा प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, चाहे वो यूनियन की प्रॉपर्टीज़ हो, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं या कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अगर आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स नहीं पढ़ रखे हैं तो पहले आप हमारा पुराना लेक्चर देख लीजिए जो कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर बना हुआ है। उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइडेम्पोटेंट लॉ की। ठीक है, पहला है हमारा, फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, क्या है ये, पहले यूनियन के लिए देख लेते हैं। ए यूनियन ए निकालेंगे तो वो हमेशा ए आता है। ए यूनियन ए की वैल्यू ए होती है। ठीक है, ए का ए के साथ यूनियन क्या होगा, ए होगा। या फिर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी ए हो आएगा। ठीक है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए आएगा, ए का ए के साथ यूनियन भी ए आएगा। तो ये क्या है, हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ है, ये याद रखना होगा आपको। सेकंड है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर ए और बी का यूनियन निकालेंगे और बी और ए का यूनियन बराबर ही होते हैं हमेशा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आप ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आए। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या, ऑर्डर चेंज हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता, ऑर्डर चेंज हो जाती है। पहला नंबर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, दूसरा नंबर पहली जगह पर। ऐसे ही पहला सेट दूसरी जगह पहुंच जाएगा और दूसरा सेट आपका पहली जगह पर। ठीक, यूनियन के लिए भी सही होता है और ये इंटरसेक्शन के लिए भी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसके बाद थर्ड लॉ कौन सा है, थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन सेट ले लिए जाते हैं, उसमें ब्रैकेट चेंज करते हैं बस। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, ब्रैकेट आगे पहुंच गई है। ऐसे ही इसके लिए इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। होता कुछ नहीं है इसमें, दोनों में ही देखिए आप ब्रैकेट का फेरबदल है बस। ये ब्रैकेट पहले 2 नंबर में, अब लास्ट के 2 नंबर में। यहाँ पे भी फर्स्ट 2 नंबर में थी, अब लास्ट 2 नंबर में। तो यही होता है एसोसिएटिव लॉ में। क्या होता है, कोई भी 3 नंबर ली जाती हैं, उसमें पहली 2 नंबर की जो ब्रैकेट है वो इक्वल हो जाती है लास्ट की 2 ब्रैकेट के, 2 नंबर की ब्रैकेट पे पहुंच करके। ठीक है, पहली 2 नंबर पे ब्रैकेट और लास्ट की दोनों नंबर पे ब्रैकेट, बस यही चेंज होता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होता। साइन अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन रहेगा, यूनियन है तो यूनियन रहेगा। क्लियर। नंबर 4 क्या है आपका, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है कि ए का, ठीक है, कोई भी ए सेट है, ए का यूनियन अगर मैं फाई के साथ निकालूंगा तो क्या आएगा, ए आएगा। तो फाई यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है। ठीक है, ए का यूनियन फाई के साथ ए आ रहा है। ऐसे ही ए सेट का इंटरसेक्शन, ए सेट का इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, वो भी ए ही रहता है। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बड़ा है, ए छोटा है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है आंसर में। यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में सब कुछ मिला के लिखा जाता है, तो फाई में तो कुछ है नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बराबर ए हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ज़रूर याद रखना आपको। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे किसी नंबर ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करते हैं तो क्या आता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यही आता है ना। तो ऐसे ही है इसमें मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, तो मल्टीप्लाई दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ऐसे ही ये यूनियन दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी। ठीक है,
फिर कौन सा साइन आएगा, इंटरसेक्शन, जो बीच में साइन दिया है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब क्या आएगा आपका, फिर से ए यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये यूनियन साइन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनियन बी पर भी और यूनियन सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए यूनियन सी आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी। क्लियर। अब ऐसे ही अगर यहाँ इंटरसेक्शन कर दूँ, यहाँ यूनियन कर दूँ, तब क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ तक हमारे क्लियर हो गए हैं सारे रिजल्ट। अब इसके बाद आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो गया है, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो नंबर 6 में लिख लेते हैं, नंबर 6 डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो साइन चेंज करना है और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ऐसे ही अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, मतलब अंदर इंटरसेक्शन तो बाहर यूनियन, और अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, बाकी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा बड़ा। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स याद करने हैं नोट में आपको, ये भी इसी के ही पार्ट है। जैसे ए का डैश का भी डैश, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो फाई आता है। ठीक है, और भी कुछ रिजल्ट है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी अगर निकालोगे आप तो क्या आएगा, ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो बड़ा कौन हुआ, बी बड़ा हुआ ना, तो सुपर सेट आता आंसर। यूनियन में क्या आएगा, सुपर सेट। ठीक है, एंड ए बी का सबसेट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो ए आएगा। क्यों, इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, कॉमन वाला सेट, कॉमन मतलब छोटा सेट बनेगा, छोटा सेट मतलब ए, तो इसलिए आंसर क्या आया, ए आया। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ये भी है कि अगर, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, अब फोर्थ देख लेते हैं, ए माइनस बी को लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बी का है, पूरे का नहीं है। ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप बी माइनस ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, ये भी समझ में आ गया। अब और भी देख लेते हैं कुछ नोट्स में, ये जरूर ध्यान रखने हैं आपको, जो अलजेब्रा ऑफ सेट्स अगर सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चंस आएंगे इस पर डिपेंड, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे ये रिजल्ट्स। ठीक है, नंबर 5, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, ऐसे ही नंबर 6 रिजल्ट ये है हमारा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। यूनियन में और आता है, इंटरसेक्शन में एंड आता है। ठीक है, नंबर 7, a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी का मतलब है कि x a का एलिमेंट तो है मगर b का नहीं है, तो x नॉट बिलोंग्स टू b। नंबर 8 रिजल्ट ये है कि a x बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू कर लेते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, बिलोंग्स टू का तो मतलब समझ गए और आता है, जब नॉट बिलोंग्स टू होगा तो क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि x a का भी नहीं है
एंड एक्स बी का भी नहीं है। जब यूनियन के अंदर नहीं आ रहा तो किसी के अंदर नहीं आ रहा। एक्स अगर ए यूनियन बी के अंदर नहीं आ रहा है, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये वेन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। कोई भी एक्स एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। ये क्या है? ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी के अंदर एक्स नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है, इस जगह आ रहा है एक्स। कोई भी एलिमेंट एक्स बाहर चला गया तो वो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। मैंने क्या लिया कि x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बाहर चला गया तो x a के अंदर भी नहीं है और b के अंदर भी नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा x a के अंदर भी नहीं है एंड x b के अंदर भी नहीं है, दोनों में से किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 9th रिजल्ट क्या है हमारा कि x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर ये है तो इसका मतलब बैठ रहा है कि x नॉट बिलोंग्स टू a, और आएगा x नॉट बिलोंग्स टू b। इसमें और आ जाता है बीच में, देखो यहाँ इंटरसेक्शन आया है तो और आ गया, नोट के लिए उल्टा हो गया, ठीक है। इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये बिलोंग्स टू कर रहा था तो और आ रहा था, यूनियन में और आ रहा था, इंटरसेक्शन में एंड आ रहा था, मगर नॉट बिलोंग्स टू में उल्टा हो जाएगा। नॉट बिलोंग्स टू में जब यूनियन होगा तो एंड आएगा और इंटरसेक्शन होगा तो और आएगा। इसको समझ लेते हैं वेन डायग्राम से। देखिए वेन डायग्राम बना हुआ है, एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आ रहा है तो थोड़ा चेंज कर देते हैं वेन डायग्राम को। चलिए दोबारा बना लेते हैं। एक्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आ रहा मतलब इसके अंदर नहीं आ रहा, ये है ना ए इंटरसेक्शन बी, ये है तो इसके अंदर नहीं आ रहा, तो या तो इधर आया होगा एक्स या इधर आया होगा, या तो ए के अंदर होगा फिर या बी के अंदर होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने और का यूज करा, या तो x बिलोंग्स टू ए है, नॉट बिलोंग्स टू ए है, या x नॉट बिलोंग्स टू बी है। मतलब कि या तो x ए के अंदर नहीं है बी के अंदर है, या x बी के अंदर नहीं है ए के अंदर है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है नहीं? तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। फिर आगे बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रिजल्ट नंबर 10 है। रिजल्ट नंबर 10 क्या है आपका कि जब भी आपको a इक्वल टू बी दिखाना हो, ठीक है, a इक्वल टू बी दिखाना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले a सबसेट b का दिखाएंगे एंड b सबसेट a का दिखा देंगे, ठीक है। a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, ये दोनों दिखा दें तो हम लिख सकते हैं कि a और b दोनों इक्वल हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला रिजल्ट। क्या कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए ये दो क्वेश्चन ले लिए मैंने, ये प्रूव करना, कोई दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, उसके लिए हमें ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को क्या लाना है, ए लाना है। तो मैं लिख लेता हूँ LHS लिख लेता हूँ। LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसे देखो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, ठीक है, यूनियन
मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी को हम लिखते हैं a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं आराम से। a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अरे ये क्या हो गया, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ओपन फॉर्म है, RHS। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, RHS बन रही है ये। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो a तो बाहर आ जाएगा, इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यही बनता है ना। तो मैंने वापस क्या लिख दिया, उसे क्लोज्ड फॉर्म में लिख दिया, मतलब उसे छोटा करके लिख दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ओपन फॉर्म है, ये खुला हुआ है ब्रैकेट्स। अब इसको वापस लिखना है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, किससे लिख दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हमने ये लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए a इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, देखिए b है, कोई b सेट है, उसमें यूनियन का मतलब होता है एक तरीके से ऐड करना, ऐड कर रहे हैं क्या, b का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी, b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी, b से b कटा, बचा क्या u, तो यहाँ पे क्या आएगा, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट u आएगा। तो a का इंटरसेक्शन u के साथ, अच्छा a छोटा है u छोटा है, a छोटा है तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, छोटा सेट मतलब a, तो यही प्रूव करना था, आ गया प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करना था ये। अब इधर वाले पार्ट को देख लेते हैं, इस पार्ट में क्या है, a यूनियन b माइनस a, देखो a ऐसे ही रहेगा, यूनियन b माइनस a को इसी तरह से लिखो, a माइनस b को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो b माइनस a को क्या लिखेंगे, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा हमारा, लगा दीजिए, a यूनियन b, फिर इंटरसेक्शन आएगा a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। ये किससे कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कर दिया है, किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए a यूनियन b तो एज इट इज रहेगा, इंटरसेक्शन a का यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के साथ, जैसे b का यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आया था, u, ये करके भी दिखाया था मैंने। ऐसे ही यहाँ पे a का यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, u आएगा। तो a यूनियन b का इंटरसेक्शन u के साथ, इंटरसेक्शन में तो हमेशा छोटा सेट आता है, तो यूनिवर्सल सेट है ये, यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है, तो आंसर क्या आएगा फिर, छोटा सेट मतलब a यूनियन b। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, तो ये दो रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे दोनों। ठीक है, किसी भी फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट है उस पर बेस्ड ये रिजल्ट है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी कार्डिनल नंबर होती है। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर। सपोज़ करो एक सेट ए ले लिया मैंने, ठीक है, मान लिया कि एक सेट ए है मेरे पास, ये सेट ए है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, एन ए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या बोला जा रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ऐसे ही बी सेट है, कोई बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी होगा। ऐसे ही बात कर ले अगर ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो ए यूनियन बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसको बोला जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे ही ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, एन ए माइनस बी। तो हमने इस पर डिपेंड कुछ रिजल्ट बनाए हैं, उन रिजल्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत हेल्प मिलती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए कौन कौन से रिजल्ट हैं। अच्छा, रिजल्ट तभी आप याद रख पाओगे जब आपको वेन डायग्राम आता होगा। अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आता तो आप हमारा पुराना वाला जो लेक्चर है इससे पिछला, उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे देख करके आप उसको समझ सकते हैं आराम से कि वेन डायग्राम में क्या क्या सीखा जाता है।
तो बात कर लेते हैं रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट पर, जो बेस्ड रिजल्ट है उसकी बात करते हैं। तो पहला रिजल्ट है हमारा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अच्छा देखो, मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ इधर, ये मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया है, ठीक है। इसमें ये सेट है ए और ये सेट है बी, ठीक है, ए और ये बी। तो इसका कॉमन पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है ये, ठीक है, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, ए माइनस बी, क्योंकि ए में से बी का पार्ट हटा दें तो ये वाला क्या बचा, ये बचा ए माइनस बी, ठीक है। ए में से बी का पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। ऐसे ही इधर ये बी है, बी में से ए का पार्ट में माइनस कर दूंगा तो बी माइनस ए, ये वाला पार्ट क्या बचा, बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ कि ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी ये पूरा है, ए और बी को मिला के जो बन रहा है ए यूनियन बी है, साथ में उसका इंटरसेक्शन भी लिया जा रहा है बीच का पार्ट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ए माइनस बी के एलिमेंट ले लो, ये इतना पार्ट जो है इसके एलिमेंट, ए माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, प्लस बीच में क्या आया हमारा, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट आएंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस अब ये इधर वाला पार्ट ये क्या है, एन बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए में कितने एलिमेंट हैं। तो तीनों को अगर प्लस कर दे, इसको ए माइनस बी को, ए इंटरसेक्शन बी को और बी माइनस ए को, तीनों को अगर प्लस कर दे तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी, ठीक है। एक और फार्मूला बनाते हैं ऐसे ही, दूसरा रिजल्ट, एन ए यूनियन बी को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए के एलिमेंट ले ले पूरे, फिर बी के एलिमेंट ले ले, दोनों को ऐड कर ले। क्या क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों को प्लस कर लिया। मगर हुआ ये कि जब मैंने ए को लिया, ए में फिर बी को प्लस किया, तो ये वाला जो पार्ट था ये दो बार काउंट हो गया, ठीक है। एक बार मैंने ए लिया, उसके बाद बी को लिया, जब प्लस किया तो ये बीच का जो कॉमन पार्ट था ये दो बार काउंट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बार नहीं, हमें तो एक ही बार लिखना है इसको, क्योंकि ए यूनियन बी तो ये पूरा होता है, ए यूनियन बी ये पूरा है। तो क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं समझता हूँ कि आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या है, जब हमें एन ए माइनस बी निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए एन ए माइनस बी का मतलब है क्या, यहाँ पे देखिए ये ए माइनस बी कितना पार्ट है, ए माइनस बी इतना पार्ट है बस, ठीक है। ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, जिसे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये पार्ट ए माइनस बी है हमारा, क्लियर। अब ये कैसे निकाला जाएगा डॉटेड पार्ट, मैं क्या करूँगा, इस पूरे में से, किस में से, पूरे ए में से, ये पूरा ए है, इस पूरे ए में से मैं माइनस कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी को। देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी है, इस ए इंटरसेक्शन बी को, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको पूरे ए में से माइनस कर दूं। क्या करा मैंने, पूरे ए में से इतना जो ए इंटरसेक्शन बी था ये माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया मतलब ये गायब हो गया। तो बचा क्या, ये इधर का पार्ट, ये क्या है, ओनली ए माइनस बी, मतलब ओनली ए का मतलब ए माइनस बी, ठीक है। इसे ये भी कहा जाएगा, ए माइनस बी को क्या कहा जाएगा, ओनली ए, क्लियर। तो कैसे निकाला मैंने, एन ए में से माइनस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, एन ए माइनस बी, ओनली ए के एलिमेंट बचे बस, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, दूसरा भी बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्या बनाया जाएगा, पूरा मैं ए यूनियन बी ले लूँ, पूरा ए यूनियन बी ले लिया मैंने, ठीक है। ये ए यूनियन बी है अभी जो दिख रहा है आपको।
और उसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, बी को। जब मैं बी को माइनस करूंगा तो ये यहाँ से लेकर के इतना पार्ट कम करना पड़ेगा मुझे। ये पूरा बी था, एक सर्किल था बी, देखिए ये जो डॉट डॉट करके बना हुआ है ये सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी को। तो मैंने पूरा का पूरा सर्किल गायब कर दिया, पूरा सर्किल हटा दिया, मतलब बी को मैंने माइनस कर दिया ये। तो जो बचा ये क्या बचा, ए माइनस बी बचा। ये फिर से क्या बचा, ए माइनस बी। क्लियर। तो यहाँ पर और करके ये भी लिखा जा सकता है एन ए माइनस बी क्या होगा, यूनियन में से ए यूनियन बी में से माइनस कर दे बी को, एन ए यूनियन बी माइनस बी, तब भी यही आएगा। क्लियर। अब ऐसे ही मैं बना सकता हूँ नंबर 4 एन बी माइनस ए को। तो देखिए यहाँ पे एन बी माइनस ए, जैसे एन ए माइनस बी है तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस होता है। देखो माइनस जो करा जाता है वो छोटी चीज़ को माइनस किया जाता है, ठीक है। बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को माइनस करते हैं हम। तो a माइनस बी निकालना है तो बड़ा कौन है, a में से माइनस करेंगे किसको, छोटी नंबर को। इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होता है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, ठीक है। या फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी a यूनियन b, b से तो बड़ा होगा ना, a यूनियन b हमेशा b से बड़ा होगा, क्योंकि a यूनियन b में तो b और a दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं। तो a यूनियन b बड़ा है और b छोटा है, तो a यूनियन b में से b माइनस कर दिया। ऐसे भी याद रखा जा सकता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, b माइनस a निकालना, तो बड़ा कौन है, b। तो n b में से माइनस कर सकते हैं, छोटा माइनस करेंगे तो इंटरसेक्शन छोटा होगा हमेशा, तो क्या माइनस होगा, n a इंटरसेक्शन b, ठीक है। या यूनियन बड़ा होता है तो यूनियन आ जाएगा n a यूनियन b, और छोटा क्या होता है, इसमें छोटा क्या है, a, तो माइनस हो जाएगा n a। क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले a माइनस बी के, ये दोनों फॉर्मूले आपके b माइनस ए के। क्लियर हो गया, दोनों निकाल सकते हैं। अच्छा एक नोट में ये भी याद रख लेना, नोट में लिख लेते हैं हम क्या कि a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिखा जाता है। ऐसे ही अगर b माइनस ए है तो उसको हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। ये भी दोनों नोट याद रखने हैं आपको, ये मैंने लिखवा दिए। ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स में काम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर निकालने में नहीं आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काम में नहीं आएंगे, जितना कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स में काम आएंगे। ये दोनों रिजल्ट वहीं पे काम आते हैं, ठीक है। अब 3 सेट आ जाते हैं तो कैसा करते हैं उसका भी ध्यान रख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। 3 सेट के लिए क्या करेंगे, सपोज़ करो ए बी सी 3 सेट दिए गए हैं। अब ए बी एंड सी, तो सेट ए बन गया, ये सेट बी बन गया और ये सेट बन गया सी, ठीक है। ए बी और सी, ये 3 सेट दिए हमें। तो अब 3 सेट का यूनियन निकालना, तो कैसे निकाला जाएगा 3 सेट का यूनियन, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, मगर क्वेश्चन में वेन डायग्राम से ही कराऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले इतने मायने नहीं रखते जितना वेन डायग्राम मायने रखता। आपको याद रखना है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, फार्मूले से इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको वेन डायग्राम से ज़्यादा प्रेफर करूंगा, और 3 वाला तो पक्का मैं वेन डायग्राम से ही कराऊंगा, यूनियन इससे नहीं निकालूंगा मैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। और लास्ट में हम प्लस कर लेते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। याद करने का तरीका क्या है, तीनों को प्लस कर दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर पेयर बनाते चले जाओ साइक्लिक ऑर्डर में। एक पेयर कैसे कैसे, ए बी का, बी सी का और सी ए का, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, हो गया। अब इसके बाद जो 3 वाला बचा, 3 वाला कॉमन कौन सा होता है, देखो
ए इंटरसेक्शन बी कौन सा? ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा बन रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी है। और बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है? बी इंटरसेक्शन सी है ये वाला पूरा, ये हो गया आपका बी इंटरसेक्शन सी। और आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी कौन सा है? तो ए इंटरसेक्शन सी ये पूरा पार्ट है। अब तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा है? ए बी एंड सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो ये वाला जो पार्ट सबसे बीच में आता है इसको कहते हैं ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन जब वेन डायग्राम का स्टार्ट होगा तो वो यहीं से स्टार्ट करना आपको, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करना, फिर आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। अब जैसे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, इस पर किसी भी फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैंने नोट करा हुआ है यहाँ पे, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इक्वस टू 17 है हमारा, एन वाई इक्वस टू 23 है, एन एक्स यूनियन वाई 38। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस वाई की, किसकी? एन एक्स माइनस वाई। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि एन एक्स माइनस वाई के दो फॉर्मूले होते हैं। तो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला या यूज़ होगा वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एन एक्स माइनस वाई के अगर मैं देखूं तो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं देखिए ज़रा। एन एक्स माइनस वाई, या तो पहला फॉर्मूला आपका इंटरसेक्शन वाला, तो इंटरसेक्शन वाला क्या फॉर्मूला है? एन एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या मतलब? बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो बड़ी नंबर क्या है यहाँ पे x, तो एन एक्स माइनस छोटा क्या बनेगा? इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होता है, तो माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई तो निकालना ही है, तो वो फार्मूला यूज़ नहीं होगा। अब दिया क्या था यहाँ पे? यूनियन, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा? यूनियन वाला, ठीक है। तो यूनियन वाला फार्मूला क्या है फिर? तो यूनियन वाला फार्मूला है एन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स यूनियन वाई माइनस एन, देखिए एन एक्स माइनस वाई निकाल रहे हैं तो यूनियन बड़ा होता है, इंटरसेक्शन छोटा होता है। तो यूनियन जब बड़े नंबर है तो उसको आगे लिखा जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे छोटी नंबर। अब छोटी नंबर यहाँ पे क्या बैठ रही है? बाई, क्योंकि पीछे वाली छोटी होती है, ठीक है। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? यूनियन वाला। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऊपर वाले को इसका कोई यूज़ नहीं है तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ हुआ हमारा नीचे वाला एन एक्स यूनियन वाई माइनस एन वाई, क्लियर। अब इसमें वैल्यू लगा देते हैं। एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू देखिए 38 माइनस एन वाई की वैल्यू देखो जल्दी कहाँ है? एन वाई की वैल्यू 23। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 माइनस 3 5, 3 माइनस 2 1, तो आंसर कितना आया? 15, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट में निकालना है एन वाई माइनस एक्स। मैंने अभी आपको बताया जैसे एन एक्स माइनस वाई निकाला वैसे ही एन वाई माइनस एक्स निकलेगा, बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो छोटा होगा एन वाई माइनस एक्स जब निकालेंगे तो छोटा कौन है? एक्स, तो यूनियन में से क्या माइनस होगा? एन एक्स, ठीक है। तो एन एक्स यूनियन वाई माइनस एन एक्स। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए, ये तो हमारा 38 है माइनस एन एक्स की वैल्यू कितनी है? 17। जब माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 21, क्लियर। 8 माइनस 7 1, हाँ 21, क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की। तो थर्ड पार्ट है मेरा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, क्लियर। अब देखिए इसमें होता यह है, हमारे पास इसे निकालने के भी दो तरीके हैं कि हमें यूनियन तो दिया हुआ है एन एक्स यूनियन वाई, तो एन एक्स यूनियन वाई के दो फॉर्मूले, एक है हमारा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स यूनियन वाई का कौन सा फॉर्मूला है? एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला इसे लगा दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? एक और फॉर्मूला है एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला भी लिख लेते हैं एन एक्स यूनियन वाई। वो क्या है? एन एक्स माइनस वाई प्लस एन वाई माइनस एक्स और प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये फॉर्मूला भी एन एक्स यूनियन वाई का। यहाँ पे भी अब आपको दो वैल्यू तो पता ही है,
ठीक है, ये दोनों यूनियन भी पता है आपको, यूनियन कितना दिया 38, तो NX इंटरसेक्शन वाई यहाँ से भी निकल सकता है, चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ये दोनों पार्ट पूछे ही हों जो मैंने निकलवाए, NX माइनस वाई और NY माइनस एक्स, ये तो कभी कभी पूछ लेता। जब ये नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे NX इंटरसेक्शन वाई को, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन वाई। अब इसमें वैल्यू लगा देता हूँ 38, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि हमने क्या करा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आंसर इससे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू लगाइए आंसर आ जाएगा। मगर इसे मैं डायरेक्ट इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं आपके सीधे सीधे NX इंटरसेक्शन वाई पूछने वाले आ जाते हैं कभी कभी, मतलब बाकी के दोनों पार्ट ना पूछ के तीसरा पार्ट पूछ लेता है, तो हम दो पार्ट क्यों निकालेंगे ऐसा करने के लिए, हम तो सीधे इससे करेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए इससे करा रहा हूँ मैं। तो 38 इक्वस टू ये 17 था प्लस ये कितना था हमारा 23, ठीक है, और माइनस क्या करना है, ठीक है, हाँ माइनस करना है NX इंटरसेक्शन वाई, क्लियर। अब वैल्यू इनको ऐड कर लीजिए, इसको इधर माइनस कर लीजिए, तो 38 माइनस कितना हो जाएगा ये 40 इज इक्वल टू माइनस NX इंटरसेक्शन वाई। ये -2 आया आपका और ये माइनस NX इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो NX इंटरसेक्शन वाई कितना बना, ये बना हमारा 2, ठीक है, आंसर 2 आ गया। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो NCERT में दिए हुए हैं हमारे, उन्हीं को देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए NCERT की एक्सरसाइज 1.6 में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया यही था। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है 1.6 का, उसमें कहा है x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 18 एलिमेंट। x और y दो ऐसे सेट्स हैं जिसमें x यूनियन y के अंदर 18 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल्स टू 18, यह आ गया हमारा, क्लियर। अब आगे बात करते हैं जरा, ठीक है, x यूनियन y में कितने एलिमेंट हो गए 18। फिर आगे कहा क्वेश्चन में कि x हैज़ 8 एलिमेंट एंड y हैज़ 15 एलिमेंट, x के अंदर 8 एलिमेंट है और y के अंदर 15, तो nx इज इक्वल्स टू कितना बना, nx इज इक्वल्स टू 8 और ny कितना बना हमारा, ny बना 15, ठीक है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से नोट कर ली है। अब पूछा क्या है इसने, हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन वाई हैव, ये निकालना है आपको कि कितने एलिमेंट NX इंटरसेक्शन वाई के अंदर होंगे, ठीक है, हमें फाइंड करना है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन x इंटरसेक्शन वाई के अंदर कितने एलिमेंट है। तो देखिए x यूनियन y दिया, NX दिया, NY दिया, तो तीन चीज़ें हमें गिवन है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो यूनियन का फॉर्मूला बड़े आराम से लगाया जा सकता है, उसमें इंटरसेक्शन आता ही है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, NX यूनियन y इज इक्वल्स टू NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन y, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये रिजल्ट दिया हुआ है, मैंने पीछे वाले लेक्चर में लिखवा रखे हैं ये सारे रिजल्ट्स जो आपके इसमें यूज़ होने, उसको लेक्चर को देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पिछले लेक्चर को देखें फिर इस पर आएँ, ठीक है। तो x यूनियन y कितना था 18, यहाँ पे NX कितना था हमारे पास 8, NY कितना था 15 और ये माइनस NX इंटरसेक्शन y, इसको प्लस कर लीजिए, 8 और 15 कितना हो गया 23, माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस 23, ठीक है। और इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा माइनस का NX इंटरसेक्शन y, ठीक, इसको जब माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा -5, तो -5 इज इक्वल्स टू माइनस NX इंटरसेक्शन y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो NX इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, NX इंटरसेक्शन y की वैल्यू बनी 5, तो 5 आंसर आ गया, क्लियर। इससे ही और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में NCERT का ही है, ये भी 1.6 का।
इसमें कहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से 250 हिंदी बोल सकते हैं एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200 कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। और फिर आगे कहा है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी, कितने पर्सन ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान रखने वाली ये है आपको कि जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें पहले आपको ये ढूंढना है कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं कभी कभी, जैसे बोथ यूज़ हो जाए, तो बोथ कभी भी अगर आएगा किसी क्वेश्चन में तो बोथ का मतलब है कि इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो जब भी बोथ वर्ड आएगा तो आप क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन, क्लियर, इंटरसेक्शन। अब बात आती है बोथ के बाद फिर आइदर और आ जाए आपका, आइदर और, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जब बोथ आएगा तो बोथ में क्या निकालेंगे आप, बोथ में निकालेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, बोथ के लिए इंटरसेक्शन। और जब भी आपका आइदर और आएगा, आइदर और में क्या निकालेंगे आप, यूनियन, आइदर और में निकालेंगे आप यूनियन, ठीक है। और आइदर और आए या एटलीस्ट आए तो एटलीस्ट में भी आप यूनियन ही निकालेंगे, एटलीस्ट में भी क्या निकालेंगे, यूनियन। और नाइदर नोर आए तो नाइदर नोर में क्या निकालेंगे आप, इसका भी समझ लीजिए, नाइदर नोर में निकालेंगे आप यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, नाइदर नॉर। मतलब कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं, वही कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। बहुत आएगा, जैसे कह दे कि इसमें ही कहा है इसी क्वेश्चन में कि हिंदी की और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने पर्सन हैं, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, कौन कौन सी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एक ग्रुप बताइए कितने का था, 400 पीपल्स का ग्रुप था। तो एक तरीके से पूरे ग्रुप के अंदर मतलब कि जो यूनियन हुआ उन दोनों का, क्योंकि ऐसे पर्सन है या तो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं ना लैंग्वेज, तो इसलिए क्या लगाया हमने, यूनियन। तो हिंदी और इंग्लिश का जो यूनियन आ गया वो कितना आ गया, 400। तो नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी यूनियन इंग्लिश, ठीक है, इज इक्वल्स टू 400। उसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोल सकते हैं और 200 स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी इक्वल्स टू 250 और नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक इंग्लिश इक्वल्स टू 200। पूछा है कि कितने पर्सन दोनों लैंग्वेज बोलेंगे, तो हमसे पूछा गया है हिंदी और इंग्लिश में कॉमन कितने आए, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का यूनियन ही ओपन कर लेते हैं, एच यूनियन ई ओपन कर लेते हैं। तो एन एच यूनियन ई का फॉर्मूला आपको याद है, रट गया होगा बड़े आराम से कि एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। वैल्यू लगा देते हैं, कितना है यहाँ पे 400, 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। ये हो जाएगा 450, 450 इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 50 इज इक्वल्स टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो जब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50। तो कितने पर्सन हुए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को बोल सकते हैं, वो है 50% कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें तीनों आ जाते हैं, मतलब ए बी सी तीन आ जाएंगे, तब कैसे करेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं जरा।
देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये मिसलिनियस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में 15th क्वेश्चन है और इसमें क्या है, 3 सेट के लिए वही रिजल्ट यूज़ करने जो अभी तक हम 2 सेट के लिए करते आए, ठीक है। बस अंतर ये है कि 2 सेट में मैं डायरेक्ट रिजल्ट से कर लेता हूँ काम, मगर 3 सेट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं वेन डायग्राम से करूँगा, उसे ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल पर सर्वे किया गया। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। अच्छा, कितने परसेंट पर सर्वे किया गया? टोटल 60% पर। तो जो सारे सेट को मिला के होगा, मतलब जो टोटल पर्सन्स हुए वो कितने हुए? 60। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओवरऑल जो सेट बनता है उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो एन यू कितना लिख देंगे हम? एन यू लिख देंगे 60, ठीक है। उसमें से न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले कितने थे? न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले पर्सन्स कितने हैं भाई? वो है आपके 25। तो न्यूज़पेपर एच को पढ़ने वाले पर्सन है 25, ये लिख दिया मैंने। फिर न्यूज़पेपर टी को कितने रीड करते हैं? 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो ये लिख दिया 26, ठीक है। अब थर्ड न्यूज़पेपर है आई, तो 26 रीड न्यूज़पेपर आई, ये भी 26 ही है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एन आई इक्वल्स टू 26। अब आगे कहा है इसने कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, जो 9% है वो बोथ न्यूज़पेपर एच और आई को रीड करते हैं। तो एच एंड आई में कितना आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर कहा है 11 रीड बोथ एच एंड टी, 11 रीड बोथ एच एंड टी, ये 11 आ गए। इसके बाद कहा है उसने 8 रीड टी एंड आई, तो यहाँ लिख देंगे 8 रीड टी एंड आई, तो टी और आई का इंटरसेक्शन कितना हो गया भाई? 8, ठीक है। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, मतलब तीनों न्यूज़पेपर को कितने पर्सन पढ़ते हैं? 3। तो तीनों न्यूज़पेपर मतलब एच टी आई, तीनों का इंटरसेक्शन कितना आया? 3। 3 पर्सन ऐसे हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो तीनों का कॉमन कितना आएगा? 3, ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में अच्छा पूछा जो भी है वो तो बात की बात रह जाती है। पहले क्या होता है, इसमें वेन डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 सेट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा कोई, तो उसमें वेन डायग्राम तैयार करना, उसके बाद जो भी पूछता है वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम बनाते हैं एक, ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद 3 सर्किल बनाएंगे, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, ठीक है, और ये हो गया आपका तीसरा सर्किल। क्लियर? अब इसमें वैल्यू लिखनी है, कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग करते हैं तीनों के इंटरसेक्शन से। तो पहले ये था एच, ये था टी और ये था आपका आई, ठीक है। तो पहले एच टी आई तीनों का इंटरसेक्शन सबसे बीच में आ रहा है, वो कितना है? 3। तो तीनों के इंटरसेक्शन पे क्या लिखा जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना? 3, ठीक है। तीनों के इंटरसेक्शन में 3। अब एच टी का इंटरसेक्शन कितना है? एच टी का इंटरसेक्शन है 11। 11 में से 3 ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि एच टी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट बनेगा, उसमें 3 तो भर चुका है, बचा कितना? 11 - 3 8, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 8, ठीक है। टी आई का इंटरसेक्शन है 8, तो टी आई के इंटरसेक्शन में 3 आ गया, 8 लिखना था, तो बचा कितना? 5, यहाँ पे लिख दोगे 5, ठीक। फिर यहाँ पे एच आई का इंटरसेक्शन 9 है, तो एच आई के इंटरसेक्शन में 9 लिखना था, 3 आ चुका है, तो 6 बचा, ठीक। ऐसे ही एच कितना था हमारा? एच था 25 था पूरा एच, कितना आ गया एच में? 6 और 3 9 और 8 17 आ चुका, 25 था, तो बचा कितना? 8, ठीक है। क्लियर? एन टी कितना था? 26, यहाँ पर 26 आना था पूरा, आ कितना गया? 8 और 8 16, 26 आना था, 16 आ गया है, तो बचा कितना? 26 - 16 10, ठीक। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे आई कितना है? 26 है वो भी, तो बचा कितना? 6 3 9 9 5 14 माइनस कर दो 26 में से, तो कितना आ गया? 12, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या था। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था इसमें
कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कितने पर्सन कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर को कितने पर्सन पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट वन में मैंने कहा था यूनियन निकालते हैं, तो यूनियन तो फिर सबको प्लस करना पड़ेगा, जो भी दिख रहा है उस सबको प्लस कर लो, वो यूनियन है। तो ठीक है, लिख लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर को तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, सबको प्लस कर लो। तो क्या क्या प्लस होगा, 8 + 8 + 3 + 6, 8 8 3 6, 10 5 12 + 10 + 5 + 12। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 12 और 8 20, 28, 28 और 3 कितना हो गया हमारा 28 और 3 31 और 6 37, 37 47 5 52, तो आंसर आया 52, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में कहा हाउ मैनी रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब कितने पर्सन एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने पर्सन पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्टली वन का मतलब ओनली एक ही तरीके का न्यूज़पेपर, जैसे या तो ओनली एच या ओनली टी या ओनली आई। अब ओनली एच वाले कितने, 8 पर्सन ऐसे हैं जो किसी और न्यूज़पेपर को नहीं देख रहे, सिर्फ एच को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही 10 पर्सन ऐसे हैं जो ओनली टी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, टी के अलावा वो किसी दूसरे न्यूज़पेपर को पढ़ते ही नहीं है। ऐसे 12 पर्सन ऐसे हैं जो आई न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इसके अलावा किसी और को देखते ही नहीं है। तो 8 + 10 + 12, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा पार्ट है जो किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल अलग लिखा है, ये 10 भी अलग लिखा है मैंने, 12 भी अलग। तो कितना आएगा 8 + 10 + 12, कितना आ जाएगा भाई, ये 12 और 8 20 और 10 30। तो आपके आंसर पूरे हो गए। अब कोई भी क्वेश्चन अगर 3 सेट वाला आता है तो आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे। क्या, सबसे पहले तीनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर 2-2 के इंटरसेक्शन पाएंगे, फिर अकेले सेट पर आएंगे, क्लियर। उसके बाद जो भी पूछता है वो यूनियन पूछता है तो यूनियन निकाल दीजिए, और एग्जैक्टली वन पूछ रहा है एग्जैक्टली वन, या ये कहे कि हाउ मैनी पर्सन रीड न्यूज़पेपर एच, कितने पर्सन न्यूज़पेपर एच को पढ़ते हैं, 8, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन रीड ओनली न्यूज़पेपर टी, ओनली न्यूज़पेपर टी को कितने पढ़ते हैं, 10, या ओनली आई को कितने पढ़ते हैं, 12। तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, और ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने, एक तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कौन कौन से रिजल्ट है फाइनाइट सेट के लिए, और फिर आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आएगी नहीं। तो आप बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।